मित्रों, मैंने बहुत समय से महसूस किया है कि लोग भगवान राम के बाद में भगवान हनुमान जी के स्वरूप के बारे में जानने को बहुत उत्सुक रहते हैं। यद्यपि हनुमान चालीसा में हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन मिलता है, थोड़ा मिलता है। मैं आज आपको वाल्मीकि रामायण और महाभारत के वन पर्व के आधार पर हनुमान जी के विराट स्वरूप का नक्षिक वर्णन करना चाहता हूं। देखिए, पांडव भीम के निवेदन पर पांडव भीम ने किसी प्रकार से हनुमान जी को पहचान लिया। हनुमान जी ने उनकी परीक्षा ली, उसमें पांडव भीम सफल रहे और वो हनुमान जी को पहचान गए। तो उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाएं। हनुमान जी ने उनके इस निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने अपना विराट रूप दिखाने के उपक्रम में अपने शरीर को बड़ा करना शुरू किया और देखते ही देखते वो विंध्य पर्वत के समान विशाल हो गए। क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी में इस बात का वर्णन इस प्रकार मिलता है कि प्रवर्धमाना सहसा पुनर्विंध्यम इवोत्थिता, कि हनुमान जी सहसा बड़े होते गए और विंध्य पर्वत के समान हो गए। हनुमान जी के सिर पर रूखे बालों की जटाजूट बंधी हुई है। देखिए, विनय पत्रिका में भी कहा गया है, कपिश कर्कश जटाजूट धारी, अर्थात हनुमान जी जो हैं ये रूखे बालों की जटाएं बांधे हुए हैं। हनुमान जी के मुख का, जीभ का रंग जो है तांबे के आकार का, तांबे जैसा है, तांबई रंग है हनुमान जी का। और उनकी आंखें जो हैं ये मधु के समान, शहद के समान पिंगल हैं, पीली हैं और ये अपने नेत्रों से चारों ओर देख रहे हैं। और हनुमान जी का जो मुख है वो ऊपर की ओर हनुमान जी देख रहे हैं। उनका मुख जो है खुला हुआ है और उनकी सुंदर श्वेत दंतावली चमक रही है। देखिए, दक्षिण भारत के ग्रंथ महाकवि कंब की कंब रामायण, जो रामचरितमानस से 300 साल पहले लिखी गई है, उसमें हनुमान जी की दंतावली का सुंदर वर्णन है। इसके अनुसार जटायु के भाई संपाति ने जब समुद्र के किनारे वानर सेना को देखा, वानर दल को देखा जो सीता जी की खोज में गया था, तो उसने हनुमान जी को परिचय पूछने के लिए अपनी ओर बुलाया। हनुमान जी का नाम वो नहीं जानता था। उसने हनुमान जी को यह कहकर संबोधित किया, ए विद्युत के समान श्वेत चमकती दंतावली वाले वानर, तू मेरे पास जरा आना। तो इससे, इन प्रसंगों से स्पष्ट हनुमान जी का दंतावली बहुत सुंदर थी। उनकी ठुड्डी थोड़ी घायल थी इंद्र के द्वारा बचपन में वज्र मारे जाने का, और उनकी आंखें, जो आंखों की जो भौएं हैं वो तिरछी हैं और शरीर का वर्ण जो है तंबई है, तांबे जैसा रंग है। उनकी गर्दन जो है ये छोटी और मोटी है। हनुमान जी की गर्दन के लिए कहा गया मणिग्रीवा। हनुमान जी के शरीर का सबसे सुंदर अंग उनकी पूंछ है, जो विराट आकार में ऊपर की ओर उठी हुई है और इंद्र की ध्वजा के समान फहरा रही है। हनुमान जी की बाजुएं बहुत विशाल हैं, सुदृढ़ हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है, हनुमान जी यदि समुद्र का मंथन करें अपने बाजुओं से तो पृथ्वी पर इतना जल आ जाएगा कि पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। हनुमान जी की जंघाएं शक्ति का स्रोत हैं, भारी हैं, पुष्ट हैं। वाल्मीकि रामायण में ही वर्णन मिलता है कि हनुमान जी ने जब समुद्र के ऊपर तैरने के लिए छलांग लगाने का, आकाश में छलांग लगाने का निश्चय किया, तो वो महेंद्रगिरी पर्वत के ऊपर चढ़े और उनकी जंघाओं के बोझ से विशाल महेंद्रगिरी पर्वत आधा पाताल में समा गया। अब साथियों, मैं आपको हनुमान जी के वक्षस्थल के बारे में बताऊंगा। हनुमान जी का वक्षस्थल नहीं है, ये शक्ति का पुंज है।
वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ ने हनुमान जी से युद्ध करते हुए जब उनके ऊपर सैकड़ों मन भारी लोहे का विशाल परिघ फेंक कर मारा तो हनुमान जी ने उस परिघ को अपनी छाती पर झेला और उनकी छाती इतनी मजबूत थी कि वो लोहे का विशाल परिघ जो था वो हजारों टुकड़ों में बटकर आकाश में बिखर गया। मित्रों, आप कल्पना करिए किसी की छाती में इतनी दम हो सकती है। शक्ति का कितना बड़ा स्रोत थे हनुमान जी कि लोहे के सैकड़ों मन भारी लोहे के विशाल परिघ को हजारों टुकड़ों में बांट दिया। उनकी छाती इतनी शक्तिशाली थी। हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी में मिलता है। वो मैं आपको पहले संस्कृत बताऊंगा, फिर हिंदी बताऊंगा। उसमें कहा गया है, विद्युत संपात पिंगलम, विद्युत संपात निनादम, विद्युत संपात चंचलम, विद्युत संपात दुष्प्रेक्षम। अर्थात हनुमान जी गिरती हुई बिजली के समान। हनुमान जी के शरीर का वर्ण पीला है। हनुमान जी का कंठ स्वर वज्रपात के समान है। हनुमान जी की गति चाल जो है गिरती हुई बिजली के समान हनुमान जी का चील है। और हनुमान जी के शरीर की कौंध चमक जो है वो कौंधती हुई बिजली के समान है, जिसकी ओर देखना मुश्किल है। हनुमान जी के तेज का मैं क्या वर्णन करूं। हनुमान जी के तेज का वर्णन तो उनके स्वामी सुग्रीव भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने हनुमान जी से एक बार कहा था, वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक मिलता है कि तेजसा वापी ते भूतम न समम भुवि विद्यते। हे हनुमान, तुम्हारा तेज इतना प्रचंड है कि इस पृथ्वी पर उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। साथियों, मैं आपसे कहूंगा, मैंने आप हनुमान जी का जो नक्षिक वर्णन किया है इसे आप बार बार सुने और अपने मन में कल्पना करें कि हनुमान जी का कितना शक्ति पुंज, कितना शक्ति स्वरूप हनुमान जी का स्वरूप था। और ऐसे स्वरूप के आगे किसका माथा उनके चरणों में नहीं झुकेगा। राम राम जी की।